तो चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि एटम्स क्या होता है। मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में ये बताया है कि अगर हम किसी मैटर्स को डिवाइड करते जाए तो फाइनल स्टेज क्या आई थी, मॉलिक्यूल्स। बट उसके बाद में फिर क्या बताया गया कि मॉलिक्यूल फाइनल स्टेज नहीं है। कौन फाइनल स्टेज है? आंसर है एटम्स। तो एटम्स क्या होता है? एटम्स किसी मैटर की फाइनल स्टेज होती है। ठीक, उसके बाद में मॉडर्न थ्योरी आई। मॉडर्न थ्योरी ने ये सोचा जाने लगा बाद में कि क्या एटम से छोटी चीज होती है। तो इसका आंसर आया मॉडर्न थ्योरी से, इसका आंसर आया कि हाँ होती है। और बाद में हमें पता चला कि एटम से जो छोटी चीज होती है वे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस टाइम के बन गए फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि इनसे छोटा पार्टिकल इस दुनिया में नहीं मिलता। सबसे छोटी जो चीज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। तो इनको क्या बोले जाना लगा? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स जिनसे छोटा कोई हो ही ना, उसको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये जो होते हैं ना, ये मेंबर होते हैं किसके? मेंबर ऑफ द एटम्स। ये मेंबर है किसके? एटम्स के। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन का पता चल चुका था। और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो पता करा था इलेक्ट्रॉन्स का, वो टॉमसन ने पता करा था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है। वो किसने बताया सबसे पहले? टॉमसन ने, जे टॉमसन। तो जे टॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की? एटम्स की। और ये किसके अंदर पाया गया? एटम्स के अंदर। सबसे पहले जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और ये किसके अंदर पाया गया? एटम्स के अंदर। अब टॉमसन का सोचना ये था कि जब एक एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, और ये हमारे पास नॉलेज थी कि एक एटम बेसिकली न्यूट्रल्स होता है, न्यूट्रल्स यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है उसका। अब जीरो चार्ज कब होगा? जीरो चार्ज जब होगा जब इसमें जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, तब ये न्यूट्रल होगा। अब आपके पास -1 नंबर है, अब ये जीरो कब होगा? जब इसके साथ में कौन होगा? +1। तभी तो जाकर के ये तभी तो जाकर के इक्वल जीरो बनेगा। तो थॉमसन की सोच यही थी कि अगर एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके अंदर कौन होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा और बताया कि एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। बट अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि इनका अरेंजमेंट क्या है। एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन वह है किस तरीके से, उनका अरेंजमेंट कैसे है, ये बताना था अब दुनिया को, सबको बताना था ये। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम्स का जो स्ट्रक्चर देने का जो काम किया वो सबसे पहले जे टॉमसन ने किया। किसने किया? जे टॉमसन, जे टॉमसन। तो सबसे पहले मॉडल किसका आया? जे टॉमसन। किस लिए आया? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, एटम्स की स्ट्रक्चर देने के लिए। अच्छा, इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी? अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद है आपको? याद है? इलेक्ट्रॉन की किसने की? नहीं पता। प्रोटॉन की नहीं पता, न्यूट्रॉन की नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक छोटा सा फंडा दे रहा हूं, उसके बेसिस पे याद कर लेना। ये वर्ड सुना? ईट पर नाच। ई का मतलब क्या है? ई से मतलब है इलेक्ट्रॉन से, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टे से टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? टॉमसन ने। पे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड।
तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। न से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। ठीक है, तो सबसे पहले किसका मॉडल आया? टॉमसन का। टॉमसन, जे टॉमसन। तो इसने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर हो सकते हैं। तो इनका ये एक सोचना था, इनकी ये सोच थी कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर पॉजिटिव भी होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए? तो उन्होंने ऐसे ही बता दिया, जैसे कि तरबूज नहीं होता, उस तरबूज में काले काले बीज देखते हो तुम, वे इलेक्ट्रॉन हो गए और बीच में जो बीच में है वो उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये प्लस, ये माइनस, 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 प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो ऐसे ही इन्होंने बता दिया कि अरेंजमेंट ऐसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। एटम्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली इस तरह से पड़े रहते हैं जैसे कि एक वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन देखते हो, वाटरमेलन में काले काले जो बीज होते हैं, सेम इस तरह से देखो। तो चित्र लग रहा होगा एक, नहीं यहाँ नहीं, आगे इसको देखो और फिर इधर देखो। तो देख इधर देख, अब इधर देख, तो इसे सोल्व कर ले। होने का 8 3 5 3 जा 15 प्लस 16 अपॉन 8 5 जा 40 अपॉन 2 कितना हो गया? 31। अब ये नीचे आ जाएगा 40, ये आ गया, ये हो गया। तो अगर एक पूछता है ना, अगर एक नंबर पूछता है, दोनों को ऐड करो, ज्यादा पूछे तो ऐसा तरीका, पहले डिनोमिनेटर सेम करो। अब कितने चाहिए? मान लीजिए 5। इस मॉडल के कुछ साइलेंट फीचर रहे और सबसे पहले थॉमसन ने इस मॉडल्स के बारे में बताया और उन्होंने अपना साइंस लगा करके, पूरा साइंस लगा करके एटम्स का साइज बताया। और एटम्स का जो साइज बताया गया, उन्होंने बताया 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, सोच के देखो इसे कितना बड़ा है, सोचो इसे। 8 10 की पावर -8 मतलब जो एटम्स का साइज है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा साइज है। 1 सेंटीमीटर के इतने टुकड़े कीजिए। अब 1 सेंटीमीटर खुद इतना सा होता है, ये इतना सा, अब उसके इतने टुकड़े कीजिए, कितने बनेंगे? 10 करोड़ हिस्से कीजिए, किसके? 1 सेंटीमीटर के, और तब जाकर के तुम्हें क्या मिलेगा? एटम्स के बराबर साइज मिलेगा। ठीक है, तो एक फीचर तो ये रहा इसका, atoms like a sphere of radius 10 की पावर -8 सेंटीमीटर and it is very small. Now second feature, electron are embedded। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे embedded है? like a watermelon seeds। वाटरमेलन सीड्स, जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास ये एक एटम्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन ये ऐसे पड़े, बिखरे पड़े हैं। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए, हमने खीर बनाई, उसमें गोला, काजू, किशमिश ये डाल दीजिए और उसे चला दीजिए, और उसमें जो पड़े पड़े तुम्हें दिख रहे हैं ना, काजू बादाम किशमिश, वे इलेक्ट्रॉन है। नंबर 3, तीसरा जो फीचर है इसका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। एक एटम्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो गए तो बेसिकली एटम्स क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर इस एटम्स में प्लस के 2 है एंड माइनस के 2 है, तो इसमें कितना चार्ज है? 0, नो चार्ज। तो न्यूट्रल कब होगा कोई एटम्स? when the electron and the proton, that means negative charge and the positive charge are equal, then atoms neutral. But after some time this model is failed, ये फेल हो गया। इन्होंने भी क्या क्या बता रहे हैं? ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहे हैं और इनका बताना देखिए क्या है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा अल्फा पार्टिकल्स को लेकर के।
अल्फा पार्टिकल्स भी बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, और उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एक बहुत बारीक पतली, बहुत ही बारीक पतली सोने की पत्ती पर अल्फा पार्टिकल्स को डाला, और वो इतनी बारीक कर दी सोने की पत्ती। ये इधर देखिए, ये सोने की पत्ती है, बहुत बारीक है ये, और इसको इन्होंने ऊपर लटका दिया इधर। अब इधर से इन्होंने यहाँ पे एक सोर्स रखा, सोर्स जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हैं। हाँ, रेड वाली, ये अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकल सकते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने इधर भेजे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे सीधे ही चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ये ऐसे डेविएट हो गया, कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे चला गया, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ये सीधे चले गए। किस पे गुजारे इन्होंने? किस पे? ये, क्योंकि इस सोने की क्या बोलते हैं इसे, हाँ, इस सोने की पत्ती को इतना बारीक कर दिया था, इतना बारीक कर दिया था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स था इसको पेनिट्रेट कर सकता था, इसको पार कर गया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैंने अल्फा पार्टिकल्स की सोने की पत्ती पर बौछार की, बमबारी की, तो बमबारी करने से देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे ही चले गए, कुछ नहीं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे गए। उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए कुछ एंगल से, देखो ये डेविएट हो रहे हैं, कुछ इधर को डेविएट हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल लौट करके वापस भी आ गया, लेकिन वापस जो आया 1000 में से 1 पार्टिकल्स वापस ले आया, बाकी 1000 में से 9999 तो ऐसे ही चले गए। 10,000 पार्टिकल्स में से 9999 सीधे चले गए, उनमें से 1 वापस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वही तो कुल एक्सपेरिमेंट इसीलिए तो कर रहे हैं वो, कि वो क्यों आया। अब वो सुन लीजिए क्यों आया, ये समझ में आया। अब मैं यहाँ पे इसकी जगह, सोने की पत्ती की जगह मैं एटम्स बना रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट, ये यहाँ पे एक एटम्स है, इस एटम्स में ये ऐसे पड़ा है, ये मेंबर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। तो उन्होंने जब यहाँ से इधर से अल्फा पार्टिकल्स को गुजारा तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, ये अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया, किसी के साथ टक्कर नहीं हुई, सीधा चला गया बिना चुपचाप। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिला उन्हें जो टकरा करके वापस आ गया। अब ये रदरफोर्ड की समझ में नहीं आया कि ये वापस क्यों आया। तो उन्होंने फिर सोचा कि ये अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल इधर से टकरा करके वापस क्यों आया। अब आप अपनी साइंस से भी बता सकते हो कि कोई चीज टकरा करके वापस कब आ सकती है, जब सामने कोई हैवी चीज होगी, और हैवी चीज होगी उससे टकराएगी और उससे टकरा करके वापस आ जाएगा। जैसे कि हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसमें हमने गोटी को स्ट्राइक किया तो वो दीवार पे जाकर के टक्कर मारती है और टक्कर मार करके तुरंत वापस आती है। क्यों वापस आई दीवार पे टक्कर मार करके? क्योंकि दीवार कैसी थी? हैवी। वो हैवी थी इसलिए वापस आ गई। ठीक, अगर हल्की होती तो उसे आगे की तरफ लेकर के चली जाती। तो कोई चीज टकरा करके कब वापस आ सकती है? जब कोई हैवी चीज से टकराई। तो रदरफोर्ड ने भी यही सोचा कि जरूर एटम्स के अंदर कोई ना कुछ हैवी चीज है, कुछ ना कुछ हैवी चीज है। तो उन्होंने ये बताया कि इसके सेंटर में, एटम्स के बीच में एक हैवी चीज होती है, उस हैवी को उन्होंने बोला न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उसी में ही होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि एटम्स का जितना भी कंप्लीट द्रव्यमान है, जितना भी कंप्लीट मास है, ओवरऑल मास, मोस्टली ओवरऑल मास वो कहां पर है? यहाँ न्यूक्लियस में। बाकी इधर उधर तो मास है लेकिन थोड़ा बहुत है, यहाँ पे थोड़ा सा है, जरा सा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, लेकिन ज्यादातर जो मास कहाँ है उसका? ये न्यूक्लियस में। इसको क्या बोला उन्होंने? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, स्कैटर का मतलब होता है कि टकरा करके बिखर जाना। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल इससे टकराए इस एटम से, और ये देखो बिखर गए ना ये, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड्स। ठीक है। तो उन्होंने कितनी चीजें ऑब्जर्व की अपने एक्सपेरिमेंट में, 3 चीजें ऑब्जर्व की। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, सीधे चले गए। नंबर 2, सम पार्टिकल्स डेविएटेड, सम पार्टिकल्स डेविएटेड। नंबर 3, 1 particles out of 1000, 1 particles out of 1000 come back। ये 3 चीजें ऑब्जर्व की। अब उन्होंने तीनों चीजें ऑब्जर्व तो कर ली, अब उनकी समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या कहूँ। अब उनका कंक्लूजन निकालना था ना, निष्कर्ष निकालना था कि मैं समझूं क्या इनसे। तो उन्होंने थोड़ा सा और मेहनत कर करके अपने इन तीनों इस एक्सपेरिमेंट से, इन 3 रिजल्ट से अपने कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, जो पार्टिकल सीधे चले गए, सम पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स गो स्ट्रेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि इसका मतलब ये है कि एटम्स का मोस्टली जो पार्ट है वो खोखला है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एटम्स इज होलो, इसका मतलब ये हुआ। नंबर फर्स्ट का कंक्लूजन समझ आया। नंबर सेकंड समझिए, नंबर सेकंड का कंक्लूजन क्या है। सेकंड, सम पार्टिकल्स डेविएटेड, सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स। ये कुछ ना कुछ एंगल बना करके गए यहाँ पे, ये देखो कुछ एंगल बनाया इसने, ये भी कुछ एंगल बनाया, और ये ऐसे डेविएट हो गया, ये ऐसे डेविएट हो गया। कोई चीज कब डेविएट हो सकती है, सीधी जा रही थी कोई चीज और वो ऐसे हो गई, कैसे हो सकता है, जब उस पर किसी ने धक्का लगाया होगा। कोई, आप सीधे चल रहे हो और सीधे चलते चलते इधर को हो गए, तो इधर से किसी ने फोर्स लगाया आप पे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एटम्स के अंदर कोई चीज एक ऐसी है जो अल्फा पार्टिकल्स पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, पुश कर रही है उससे, पुश। अल्फा पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो बीच में अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन, और इस पे भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और भी वो भी कौन सा फोर्स, रिपल्सिव मतलब धकेलने वाला, धकेल देगा। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर ध्यान दो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है और इधर से एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये आ रहा, ये यहाँ पहुंचा। अब जैसे ये यहाँ पहुंचा तो इधर ये रहा, तो इसने तुरंत इधर धक्का मार दिया, इधर भगा दिया। रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे वर्क करने लगा। कहाँ पे वर्क करने लगा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास आया और न्यूक्लियस ने कहा अच्छा भी बताता हूं, तो उसने एकदम से धक्का मारा, इधर से भगा दिया इसे, तो ये डेविएट हो गया। और जो पार्टिकल्स इससे बच करके जा रहा था, इससे काफी दूर था, इधर चुपचाप निकल जाओ, नीचे को मत चले जाइयो, नहीं तो नीचे बैठा। और जो बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो ये कह रहा आजा छोड़ूंगा नहीं तुझे, है? तो बीच में जो ये पॉजिटिव चार्ज बैठा है, हैवियर मास बैठा है, इसने ये अल्फा पार्टिकल देख ऐसे जा रहा है, आजा। हाँ, ये वहां तक पहुंचा भी नहीं, यहीं से मोड़ दिया इसने, यहीं से फोर्स लगा दिया। इतना ज्यादा फोर्स लगाया जैसे कि मैग्नेट नहीं होती, उस मैग्नेट को एक पास लेकर के आओ। नहीं, उसका अपोजिट करो, भी मिलती नहीं आपस में, मिलती नहीं ना आपस में, ये मैग्नेट जा रही और फिर ये ऐसे होने लग जा, मैग्नेट नहीं मिलती, तो ये वापस ही धकेल दिया इसने। ठीक है, तो नंबर 3 का कंक्लूजन क्या निकला, नंबर 3 का कंक्लूजन ये निकला कि विद इन द एटम्स सम इज हैवियर बॉडी, कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हैवियर बॉडी है जो कि उसको वापस धकेलने का काम कर रही है। 3 कंक्लूजन हुए, तीनों समझ में आ गए। नंबर 1,
जो पार्टिकल सीधे जा रहे थे उनका कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। नंबर 2, सम पार्टिकल्स आर डेविएटेड और डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स। इसका कंक्लूजन क्या निकाला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि एटम्स के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी है जो कि उस पर फोर्स लगा रही है, रिपल्सिव फोर्स लगा रही है। ठीक है। नंबर 3, सम पार्टिकल्स आउट ऑफ 1000 वन पार्टिकल्स रिबाउंड और कम बैक। इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि विद इन द एटम्स सम इज हैवियर बॉडी, इसके अंदर कोई ना कोई हैवियर बॉडी है। ठीक है, ये तीनों कंक्लूजन समझ आ गए। ठीक है, ये कंक्लूजन है इसके, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। अब उसके बाद उसने अपना मॉडल्स को रखा दुनिया के सामने, ये तो हुआ उसका एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन निकाल दिए, अब उसने मॉडल को लिखना शुरू कर दिया और लिख करके दुनिया को बता दिया। क्या बताया दुनिया को, नंबर 1 बात, नंबर 1 देखो क्या बताया रदरफोर्ड्स मॉडल। नंबर 1 उन्होंने ये बताया कि इनसाइड द एटम्स देयर इज ए हैवियर पार्ट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम्स के अंदर एक हैवी पार्ट होता है और उसको क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियस कहा। और न्यूक्लियस में ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो नंबर 1 तो ये हुआ।